एक पद्धति के मात्रा को दूसरी पद्धति के मात्रा में परिवर्तित करना यही सूत्र का एक अनुप्रयोग है। तीसरे नंबर का अनुप्रयोग है। सबसे पहले हम क्या प्राप्त किए थे? शुद्धता की जांच अनुप्रयोग में। दूसरा क्या किए थे? किसी सूत्र की व्युत्पत्ति, है ना, P=K√L/G। तो वैसे ही कार्य की मात्रा में एक होता है जिसको हमें CGS मात्रा परिवर्तित करना है। तो अगर हम परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हम कार्य की मात्रा को लिखते हैं। तो कार्य का मात्रा यूनिट सूत्र क्या होता है? इस प्रकार से होता है L2T-2। तो ये यदि एमकेएस पद्धति में देखते हैं, एमकेएस पद्धति में कार्य का जो यूनिट सूत्र है, यदि N1, M1, L1 और T1 इस प्रकार। यहाँ पर m के घातों को संकेतिक रूप में लिखेंगे। m का घात है, तो m का घात क्या है? a बराबर कितना है? 1। वैसे ही l का घात है कार्य के लिए, तो l के घात को हम b के रूप में लिखेंगे और यह कितना दिखा रहा? 2। और तीसरा e का घात है c, यह कितना है? 2। अब सबसे पहले जो दी गई राशि है और जिसको हमें प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने वाली राशि को पहले लिखेंगे और दी गई राशि को बाद में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्राप्त करने वाली राशि N2 और T2। ऐसे ही हम जो है पहले को लिखेंगे N1, M1, L1, T1 इस प्रकार से। और क्या करते हैं? समान पदों को समान बटे में लिख करके उसमें घात लगाएंगे। m के घात, g के घात और t के घात। तो हमें प्राप्त क्या करना है? N2 प्राप्त करना है ना, CGS में N2 प्राप्त करना है। तो ये CGS में N2 प्राप्त करना है। इधर वाले लिखेंगे N1, M1 के बदले में क्या लिखोगे? M2। और इसका घात कितना दिया गया है? वैसे ही L1, L2 इसका घात कितना दिया गया है? T1, T2 इसका घात कितना दिया गया है? C। इस प्रकार से लिखेंगे, समान घातों को लिखेंगे। अब समान घातों को लिखने के पश्चात हमें क्या प्राप्त करनी है? CGS मान को किसमें प्राप्त करना है? CGS में प्राप्त करना है। तो सभी मानों को CGS में लिखेंगे। CGS में तो CGS में लिखेंगे तो क्या होगा? ये होगा N2। अब N1 का मान कितना दिया गया है? 1। कितना दिया गया है? 1, क्योंकि एक जूल बोला जा रहा है, ये एक जूल हो गया। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे M1। ये M1 को ये क्या है? इसको बता रहा है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को ये जो ऊपर वाला पद है उसमें है MKS में, इसमें है MKS में। तो द्रव्यमान को किस में नापेंगे? MKS में किलोग्राम 1 के। और नीचे को किस में नापेंगे? ग्राम में, CGS में। नीचे वाला इधर से है CGS वाला हमारा, तो 1 ग्राम पूरे का घात 1। अब A के मान को रखना चाहो तो रख सकते हो। A बराबर कितना दिया गया है? 1। कौन से सूत्र में रख रहा है? कार्य वाले, कार्य के यूनिट सूत्र में रख रहा है। इस तरह से यहाँ पर 1 हो गया। दूसरा लिखते हैं। दूसरा में इसको नापेंगे मीटर, इसमें नापेंगे मीटर, नीचे को सेंटीमीटर और इसका घात कितना आ जाएगा? 2। तीसरा लेते हैं। तीसरा में क्या है? पहले में किसमें नापते हैं? सेकंड। दूसरे में किसमें नापते हैं? सेकंड में। पूरे का घात कितना? -। इस प्रकार से सबसे पहले हम प्रारंभिक मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रारंभिक मान। MKS के मानों को लिखते और CGS के मानों को लिखते। अब हमें घात किसमें करना है?
सीजीएस में ज्ञात करें। तो जो जो एमकेएस मान है उसको हम जो है सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोग्राम को सीजीएस में इसके बराबर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का गुना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना होगा 1000, कितना होगा 1000 ग्राम बटे दोनों बराबर हो गए। इसमें निकालना है उसको ऊपर वाले को भी उसी में चेंज करना है। दूसरा लिखता है 1 लीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, कितना होगा 100 बटे 1 सेंटीमीटर, दोनों हो गया घात 2। यहाँ पर 1 सेकंड हो 1 सेकंड, इसका घात -2। तो ये कितना हो गया 1, 1 बटे 1 का -2 भी कितना होगा 1 बटा 1 गुणित 1, और 1 गुणित 1 बराबर 1, और 1 से 1 भाग गया तो ये में नहीं आएगा तो कितना ये 1 होगा। अब इसको ये करते हैं, ये भी दिया गया इसका घात 2, इसका घात 2, इसका मतलब क्या होगा 100 का घात 2 होगा, और यहाँ पर भी 1 का घात 2 होगा। यहाँ पर घात 1 है तो 1 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000 का घात 1 नीचे 1 घात 1। सबको क्रम से लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 1000 में, हाँ ये कितना हो जाएगा 100 बटे ये 1 से भाग देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार ही जाएगा। अब पूरे को देखते हैं कितने शून्य हैं, 2 3 4 5 6 7, इसको 40 करते हैं 10 के घात 7 प्राप्त हुआ आंसर। इस प्रकार हम जो है सीजीएस एमकेएस के जो कार्य के मात्रा के एक जूल है उस एक जूल को अर्घ में इस प्रकार जिसका मान 10 के घात 7 अर्घ प्राप्त होता है। ठीक है, समझ आए? यस सर।